गन को उसने 20 रुपये में 20 के प्रॉफिट में बेचा है और मोबाइल को 30% के गेन में बेचा है। तो हमें क्या निकालनी है, सी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस ऑफ गन। उसको बाद में पता चला कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है गन की वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल के। तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट भी निकालनी और प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके अंदर क्या करना है, उसी तरह से ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ये ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है अपना मोबाइल, ये गन, ठीक है ना। उसको उसने दोस्तों 20% के गेन में बेचा है, किसको, गन को उसको 20% के प्रॉफिट में बेचा है। तो 100 का 20% कितना होगा दोस्तों, इसको हम कैसे करें, इसको करने के दो तरीके दोस्तों, जैसे कि 20/100, 0 1/5, ये क्या कॉस्ट प्राइस और ये एक क्या है, ये दोस्तों एक है प्रॉफिट, यानी कि एक का प्रॉफिट हुआ उसको, 20 का मतलब 1% का प्रॉफिट हुआ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट उसी प्रकार से जोड़ के जो हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट जुगाड़, टोटल कितना 100 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस है और उसको 20% की गेन, यानी कि 100 में से 20 जोड़ेंगे तो 120। इससे क्या आएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और उससे क्या रहा था, प्रॉफिट ऊपर आ रहा था, है ना। ये कट गया 5 बार, ये 6 बार। अच्छा ये क्या आ गई दोस्तों, इसकी कॉस्ट प्राइस और ये 6 इसकी क्या है, सेलिंग प्राइस। अच्छा कॉस्ट प्राइस कितनी किसकी है, ये कॉस्ट प्राइस 5 हो गए। अच्छा गन उसने 20% गेन पे, अच्छा ये थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, या फिर पहले इसने गन पूछ लिया, तो गन का हमने उसको खरीदा 5 में, बेचा इसने 6 में, ठीक है। इसी तरह का मोबाइल को 30% गेन में बेचा, 100 130 कैसा है दोस्तों, 100 में हमने 30% जोड़ा है तो 130 आ गया, ये हो गया। अच्छा उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 10, ये इसकी कॉस्ट प्राइस और ये इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। अच्छा कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों मोबाइल की 10, सेलिंग प्राइस 13। और उसको बाद में पता चला कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है गन की, जो गन की ये 5 है ना, ये इसके बराबर है सेलिंग प्राइस, मोबाइल के सेलिंग प्राइस के, लेकिन यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13 है, तो हमें इसको बराबर भी करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और इसको भी 5 से, तो इसको हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी गन आ गई है और ये पूरी मोबाइल आ गया है। तो इसी प्रकार तो ये लाइन नहीं कट जाए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो क्या हो क्या रहा यार, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये कितना हो जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, ये 53 65, ये कितना होगा 65, यानी कि देखो दोस्तों गन की कॉस्ट प्राइस 65 और मोबाइल की कॉस्ट प्राइस 65 आ गई, बराबर हो गया ना, ये हो गया। इसको 78 78 और आगे क्या बोल रहा था, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट, यानी उसकी प्रॉफिट कितना अमाउंट के अंदर, यानी कि अब अमाउंट के अंदर कैसे पता लगाए दोस्तों, पहला सबसे पहले ये देखो कैसे लगाएंगे हम, पता कैसे लगाएंगे। 50 और 65 कितना होगा दोस्तों, 50 और 65 कितना होगा दोस्तों, 115। 65 और 78 कितना होगा दोस्तों, 8 5 13 3, 80 का 1 7 7 14, यानी 143। सॉरी दोस्तों यार, ठीक है ना। ये पूरी लाइन इसको ऐसा, ये 78, ये 13 को 6 से मल्टीप्लाई 78 आएगा, 13 को 5 से 65 और तो कितने हो जाएगी, ये 5 13 143 143, ठीक है। अच्छा बताओ अब अमाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 115 की चीज़ को हमने 143 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 28 का, कितना हुआ दोस्तों 28 का।
28 तो लेकिन दो ऑप्शन में है, ए और सी, तो हमें परसेंटेज निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना क्या हुआ। दोस्तों हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट निकालना ना, ओवरऑल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज 28, 28 का कितने के ऊपर, 115 के ऊपर, वो भी परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 2, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 से 20, अब ये कितना 28, 28 को हम 20 से गुना करेंगे तो 8 का 2 16, 16, ये 560 होना चाहिए था, 16 5 1 तो 5 560, 28 को 20 से गुना करें तो 560 और बटा 23। अब 23 का पारा कितनी बार बोलेंगे, पहला 2 बार, कितनी बार दोस्तों, तो 2 बार कितना आ जाएगा, काटता हूँ मैं इसको अलग अलग से, 23 से कम 23, 23 को 2 बार तो कितना आएगा 46, फिर वापस 40, 23 को 2 बार किया, 23 का 23 तो 46, फिर हासिल दिया हमने, तो कितना होगा दोस्तों, अच्छा 0 काम करेगा तो 16 हासिल करेगा, 1 2 4 4 5 5 6 7 तो अब वापस कितना हो गया 40, 23 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट, अच्छा ओवरऑल निकालना क्या, एंड प्रॉफिट परसेंटेज, 115 की चीज़ को हमने बेचा 143 में, परसेंटेज का प्रॉफिट कितना 28, सही है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, सही है, 5 दूनी 10, 5 या 15, सही है, 5 दूनी 10 20 बार, सही है, 8 का 2 16, 16 हासिल का 1 2 4 4 1 5 560, सही है, तो इसको 560 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सही तो कर रहे हैं, अरे दोस्तों हमने अच्छा तो हाँ दोस्तों सही है, देखो जब भी हम 560 को डिवाइड करेंगे तो कितना 23 है, तो कितना आएगा देखो 2 बार 46, तभी मैं सोच रहा था अच्छा क्या होगा, ये 10 100, अब वापस 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बार, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने, 20 से करेंगे तो 5 बार, तो हम कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 बार, कितनी बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार हो जाएगा 23 को 92, तो पीछे कितना बचेगा 8/23, ये दोस्तों ये 24 8/23 कौन सा है, और 28 का हमें प्रॉफिट भी हुआ है, ये 28 का, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मैं तो इसको ये नहीं रहने तो इसको बाद में अगर आप देखो काम में, चलो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 31 क्वेश्चन, शीला ने एक साड़ी खरीदी और एक लहंगा खरीदा निश्चित कीमत पर, ठीक है ना दोस्तों, उसने साड़ी को 10% लाभ पर और लहंगे को 20% 25% के लाभ पर बेच दिया, उसने पाया कि उसके साड़ी का क्रय मूल्य लहंगे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना टोटल डायरेक्ट, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हमारा ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस, ये इसकी साड़ी और ये लहंगा, अच्छा पहला इसने क्या बचा, सी सोल्ड साड़ी एट 10% प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट दोस्तों, 10% का प्रॉफिट 110 बटे 100, 0 से 0 तो यानी 10, ये क्या इसकी कॉस्ट प्राइस, और ये क्या इसकी सेलिंग प्राइस, किसी चीज़ को उसने साड़ी को उसने 10 रुपये में ख़रीदा और 11 में बेचा है, हमने माना है दोस्तों है ना, और लहंगा उसने 25% के प्रॉफिट में 125, ये कॉस्ट प्राइस 100, 25% यानी 100 में 25 जोड़, 100 का 25% कितना होता है दोस्तों 25 ही होता है, तो हमने 100 के अंदर जोड़ जाती है कितनी बार 5 बार 4 बार, लहंगे को हमने 4 में ख़रीदा था उसको 5 में बेचा, ठीक है अच्छी है, लेकिन बाद में उसको क्या पता चला, सी फाउंड डेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, साड़ी की कॉस्ट प्राइस का ये साड़ी के 10 रुपये वो सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा ये इसके बराबर है, इसको बाद में पता चलेगा ये इसके बराबर है, तो बराबर करो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 को इससे और इसको 10 से, तो इसको भी भाई 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा निकालो, तो मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, अच्छा 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यहाँ पर 50, या भी 50, 11 को यहाँ पर 55, अच्छा तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 50, ठीक है ना दोस्तों, और इसको 40, ये 40 और इधर 55,
और दोस्तों ये बिल्कुल ये वाले लिख रहा हूँ लेंगे और वही है 50। मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, इनको जोड़ेंगे, दोनों के कॉस्ट प्राइस जोड़ेंगे तो कितने 90। इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना चाहिए दोस्तों 5 और 10 105। अब दोस्तों देखो किसी चीज़ को हम 90 में लेकर आए तो 115 में बेचे तो हमें कितना का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, परसेंटेज में वो भी होगा, यही होगा, कितना हुआ दोस्तों 15, 15 का प्रॉफिट हुआ। क्या हमारा ऑप्शन इस तरह। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखो बिल्कुल दोस्तों पी, ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन होंगे कि पी यानी हमें प्राइस दे रखे होगी दोस्तों, और क्यू यानी क्वांटिटी है दोस्तों, है ना, कि कितनी मूल्य यानी कितनी क्वांटिटी है, और प्लस माइनस जो ये दोस्तों प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में प्लस करेंगे, लॉस है तो लॉस में माइनस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो दोस्तों हमारा रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि मैंने देखा था तो पिछली बार पूरे ये क्वेश्चन करने के बाद दोस्तों पता चला कि मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो रखी है, इसलिए दोस्तों इस पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 बॉल पेन को 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसको 96 रुपये में कितनी बॉल बेचनी पड़ेगी, कितने पैसे में बेचनी पड़ेगी। बॉल निकालना। और छोटू द शॉट पर 96 सो एट टू हैव, सॉरी ये नंबर है ना दोस्तों। ये पैसा नहीं है ना दोस्तों, पैसा नहीं बॉल है, तभी इसमें कैसे गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा क्वेश्चन देखो। अब ऊपर क्या प्राइस कितनी है दोस्तों 160 रुपये, नीचे क्वांटिटी कितनी है दोस्तों 90। अच्छा क्या हुआ, पहले में हमें कितना 20% की हानि, यानी 100 में से 20 गए तो 80, ठीक है, इक्वल्स टू दूसरे में कितने रुपए में, दूसरे दोस्तों कितने रुपए में 96 रुपये में। एक्स निकालना, एक्स क्या दोस्तों कितने में बेचना है हमें, यानी कितनी बोले बेचे, कितने के परसेंटेज में 20% प्रॉफिट, यानी कि 120 में, 100 में 20 जोड़ेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे ना। तो अब काटते हैं इसको, 0 से 0, 8 से एक बार, 8 दूनी 16, ठीक है, ये 90 से 0 का 0, ये 0, 3 से 12 कम 12, 12 12 12 का 72, 12 96 8 बार, 2 से एक बार, 2 से 4 बार, 9 और 4, ये एक्स को इधर 9 को इधर, यानी कि हमने क्या किया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई, 9 को 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 4 है ना, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमने बोला कितना आ जाएगा 9 चौक 36, यानी 36 बोला गया कितना दोस्तों, ये 36 बोला बना आंसर इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के हम अगला क्वेश्चन करेंगे 33 नंबर। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ये फॉर्मूला क्या हमारा, आफ्टर सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल कितने, आर्टिकल ऊपर लिखेंगे, सॉरी आर्टिकल नहीं लिखना, ऊपर पैसा लिखेंगे, कितना रुपए की 1 रुपये की, आर्टिकल कितने 4, क्वांटिटी कितनी 4, क्या हुआ परसेंट इनका लॉस हुआ तो कितना का हुआ, कितना हो गया 96 हो गया, क्योंकि 4 का लॉस हुआ तो 100 में से 4 देंगे तो लॉस हुआ तो माइनस करेंगे, इक्वल्स टू, अच्छा कितने रुपए वापस 1 रुपये में बेची है अगले को भी, इस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना 3, क्वांटिटी कितनी 3 को बेची है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है यानी कि हमें अब की बार जोड़ना है, 100 में से 100 को जोड़ेंगे प्रॉफिट के साथ, ये पी। ठीक है दोस्तों, तो भाई करते हैं, अगर 3 से कट रहा है तो काटते थे इसको, 3 से एक बार, 3 3 3 3 9, 3 2 6, ये 32 बार। ठीक है दोस्तों, अब 32 इंटू 4 इसको उधर, और 100 प्लस प्रॉफिट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना दोस्तों, तो ये हो गया 100, ये वाला इधर आ जाएगा यहाँ पे, और ये इधर, तो ये है ना, लिखना सही है था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 बराबर 100 प्लस 100 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा
128 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा 28, यानी कि उसको कितना का प्रॉफिट हुआ 28। हाँ 28 है दोस्तों, कितना हुआ 28%। ये परसेंट है ना दोस्तों, ये प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने 12 टेबल 11,664 रुपये में बेची है और 10% की हानि की होती है। 10% लाभ कमाने के लिए हमें कितने पंखे 7,000 में बेचने, पंखे निकालने कितने पंखे दोस्तों। पंखों के लिए हमें वापस उसी तरीके से हमें उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम करना होगा, बेस फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। फर्स्ट पे पेमेंट कितना 11,664, क्वांटिटी कितनी 18 टेबल है। अच्छा प्रॉफिट प्लस वो इस फॉर्मूला प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस। व्यक्ति को 10% हानि यानी कि 100 में से 10 गए तो ये दोस्तों 90 का मान इक्वस टू, अब उससे 10% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने में, यानी कि उसके अब वैल्यू दे रखी है कितनी 17,400 चॉइस है, ठीक है। एक्स क्वांटिटी निकालनी है, कितने पंखे बेचने हैं, वो भी कितने पे 10% लाभ पे, यानी 100 में से 10 जोड़ेंगे तो 110 के लाभ पे। 9 से 0 गया, 0 गया, कट रहा है कोई, 9 से देखो 9 कम 9 देखो 18, चलो दोस्तों हम इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगला पेन ये पेन लेते हैं, ये कट रहा 2 से काट ले, 2 से काटो तो 2 से 9 बार 5 1 दी 16 तो 8 3 2 9 9 9 3 9 9 9 54 54 9 9 9 36 36 9 से कट जाएगा दोस्तों, 9 एक कम 9 9 पंजे पता नहीं 9 6 54 6 बार 54 54 और 4 58 तो 4 से 4 43 9 चौक 36 36 43 थे 36 तो 4 और 3 7 72 9 8 72, ठीक है ना दोस्तों। क्या और कट रहा है क्या 2 से इधर भी, चलो उसको बाद में कटेंगे। इधर बच्चा हमारे पास 648 इंटू एक्स 17 9 9 से फिर से कट रहा है दोस्तों, देखो कटेंगे हम 9 से फिर से कटेंगे। 9 एक कम 9 9 एक 9 9 3 9 पंजो 45 9 6 54 9 7 63 63 1 उधर 18 9 दूनी 18, ठीक है ना दोस्तों। और कटेगा या तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 17 4 2 और ये 72 9 8 72 9 एक कम 9 90 91 81 18 9 3 27 27 चलो 9 से कटेगा फिर 9 8 72 9 एक कम 9 9 एक कम 9 8 बचे 84 90 90 81 3 32 9 1 9 9 3 9 3 27 27 2 32 5 54 9 5 9 6 54, फिर से 8 से काटते हैं अब इसको 8 एक कम 8 8 दूनी, इसको अलग कलर से काट दो 8 एक कम 8 8 दूनी 16 16, ठीक है 3 33 8 चौक 32 8 दूनी 16 242। अभी मैं निकाल क्या रहा हूँ भाई 650 तो था ना 8 काट और 2 16, कौन सा क्वेश्चन कौन सा ये था, अच्छा अच्छा ठीक है, क्या करा गलत तो निकले 9 से एक बार 9 एक 9 कुछ तो गलत हुआ।
तो दोस्तों हमें एक बार वापस काटते हैं इसको फोटो को। क्या गलत हुआ यार दोस्तों, सही था, सही है ना, ठीक है। 0 से 0 गया, 90 110 0 0 गया, चलो ठीक है। अब इसको हम अलग से काटेंगे। 11 कम 11, 11 कम 11, 64, 11 पंजो 55, ठीक है ना। 55 और 64, 4 5 4 9 9 है 92, 11 88, 11 चौक 44, सही है। देखो अब इधर चलते हैं। 9 1 कम 9, ये हो गया 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 1, 9 1 कम 9, 2 दिया 26, 26, 9 1 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 26 था 18, कितना 90 90 81 54, 9 5 9 अच्छी 54, ये ख़त्म, ठीक है ना दोस्तों। अब इस 9 से करें 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 3, कितना हो गया 39, 9 1 9 9 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, वापस 36, तो 9 चौक 36। अब इसको इससे करते हैं। x इक्वल्स टू, ये x इधर चला जाएगा दोस्तों, ये नीचे चला जाएगा, ये 15 84 इंटू 2 144, एक अच्छा इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर चलो, इसको फिर से काटेंगे, इसको 2 1, इसको 2 से काट, तो 1 2 दूनी सॉरी 7 आएगा, 72 आएगा, ठीक है दोस्तों, 72 आ गया। अब 72 को 1584 में काटते हैं, 9 8 72 8 पर, इसको काटो। अब 9 1 कम 2 68, 9 8 9 6 9 7 63 63 था, 68 था 63 5 9 8 5 54 76 बार, फिर 8 कम 8 8 दूनी 16, एक बार वापस 8 दूनी 16, यानी कि हमारा कितना आया उत्तर दोस्तों 22 है कि हाँ है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान नहीं दिया दोस्तों, बिल्कुल आंसर आपका पूरा आंसर गलत होगा दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों चोरी पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस हॉनेस्ट शॉप के ऊपर, यानी कि जो दुकानदार होता है वो किस प्रकार बेईमानी करता है, उसके बारे में आप ध्यान लगाएंगे दोस्तों, इसको बताएंगे कैसे वो हमारे साथ बेईमानी करते हैं। देखते हैं, उनको पकड़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक बेईमान डीलर ने अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग किया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि कोई बेईमान आदमी था, जिसने सोचा कि जितने में मैं लेता उतने में ही बेचूंगा, लेकिन इतने में तो उसने बेचने की कोशिश की, लेकिन उसने क्या देखा कि एक किलोग्राम में, यानी कि 1000 ग्राम होते 1 किलो में, 1 किलोग्राम में, तो उसने 960 ग्राम ही बेचना उचित समझा, यानी उसको आपको 40 ग्राम का लाभ हो रहा था, तो उसको परसेंटेज में कितना लाभ है उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल अभी जितने क्वेश्चन कर गए दोस्तों वैसे वैसे करना हमें। क्वेश्चन नंबर 35 94 35, क्या लगता है हम हमेशा, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये बताओ, उसने किसी वस्तु को कितने में खरीदी होगी, उसने किसी वस्तु को कितने में खरीदी होगी, उसने तो दोस्तों 960 रुपये में खरीदी होगी, लेकिन वो पैसे कितने का ले रहा होगा, 1 किलो का, समझ में आया दोस्तों।
मान लीजिए अगर उसने तो 960 के पैसे दिए, लेकिन वो उन बेचने पर उससे कितने का पैसे ले रहा है, 1000 यानी 1 किलो पूरा ले रहा है, तो ये इसको प्रॉफिट ऐसे निकला। 0 से 0 गया, 2 से 50, ये 2 से 4 और 50, और फिर 2 से 24 और 2 से 25। कॉस्ट प्राइस 24, सेलिंग प्राइस 25, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 24 और सेलिंग प्राइस 25। अच्छा, किसी वस्तु को हम 24 रुपये में लेकर आए और 25 में बेच रहे हैं, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना को हम परसेंटेज में निकालेंगे। जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, परसेंटेज एक कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक का, एक परसेंटेज में निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब जब हम 100/24 लिखते हैं, 100/24, या तो इसको ऐसे करो 50 और ये 12, फिर आप इस 6, ये 25, ये हो गया 25, इसको काटेंगे तो देखो कितने बार, 6 चौका 24, लास्ट कितना बचे, सॉरी पीछे कितना बचे, 1/6, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन में करते हैं बिल्कुल इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक आदमी लागत मूल्य पर 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वे 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम देता है। वाह। तो इसको फिर से वही अपना, ये अपनी कॉस्ट प्राइस और ये इसकी सेलिंग प्राइस, अपन से लिख लो। अच्छा, उसको मान लो वो 100% पे लाता है और बेच कितने पर, 4% लॉस पे, यानी कि 100 में से 4 के तो 96 पे, क्योंकि लॉस में बेच रहा है ना, तो यानी उसको कितने 4% लॉस में बेच रहा है, यानी कि 96 रुपये में वो बेच रहा होगा। लेकिन वो क्या करता है, वो तो 20 ग्राम के पैसे लेता है, वो तो 20 ग्राम के पैसे देता है, लेकिन जो अगर वो बेचेगा तो वो कितने ग्राम के पैसे लेगा, वो 40 ग्राम के पैसे लेगा। दोस्तों ये हमें अपने फ़ायदे के लिए देख रहा हूँ। जैसे कि अब कॉस्ट प्राइस यानी कि उसने कितने पैसे दिए होंगे 20 ग्राम के, लेकिन वो बेचेगा तो कितने के लेंगे, वो पैसे लेगा उससे 40 ग्राम के। तो इसको ऐसे करना है दोस्तों। हाँ, इसको काटो, काट सकते हो तो काट लो डायरेक्ट, ये इधर से ये 0 से ये 0 चला जाएगा, इसको भी काट सकते हो आप। लेकिन दोस्तों ये ऐसे नहीं कट सकता ना, ऐसे, ये इसको इससे, इस वाली लाइन से किसी से भी काट सकते हैं, और इसमें से इस वाली लाइन को किसी से भी काट सकते हैं, है ना दोस्तों, लेकिन उसी की वाली लाइन के साथ नहीं काट सकते। काटा, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 50 बार, फिर 2 से काटो भाई 50 बार, 2 से 25 बार, ठीक है ना। अब वो कट रहा है, नहीं कट रहा है। किसी वस्तु का हमारी कॉस्ट प्राइस तो है दोस्तों कितनी, 25, बेचा कितना, सेलिंग प्राइस कितनी, 48, यानी हमें कितना का प्रॉफिट होगा, गिनो, 5, 15, 8, 23 का, 23 का होना, 5, 30, 30, 15, 15, 8, 23, हमें 23 का प्रॉफिट हुआ 100%, यानी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज है। 25 को 1 बार, 25 को 4 बार, 23 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 4 4 3 12 ना, 1 4 1 4 4 2 8 9, 92%। कितना का प्रॉफिट हुआ इससे, 92 का प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको एक बार भी समझ में आए तो एक बार आप इसको 2x पे वापस जरूर देखें। दोस्तों मैं गेट बंद कर लेता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या करा, ए मार्क्स his goods up by 15%, but he gives 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg टू हिज कस्टमर, फाइंड द हिज प्रॉफिट परसेंट। देखो दोस्तों, यही ये अपनी कॉस्ट प्राइस, ये उसकी सेलिंग प्राइस, ये अपनी मान लो दूसरों की क्या, मान लो उसने 100% पे लेकर आया, लेकिन वो बेच कितने में रहा, 15% ऊपर, यानी पर अधिक ले, तो यानी 115 में बेच रहा है। कैसे मान के करो दोस्तों, बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं। लेकिन वो 920 ग्राम ही बेच रहा है और पैसे कितने का ले रहा है वो, 1000 ग्राम के।
ठीक है दोस्तों, फिर से काटो इसको, 0 से 0, 0 से 0, ये 2 0 से इसके 2 0 का है, ठीक है ना। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस है इसकी 92, 92 है ना, हाँ 92, और ये सेलिंग प्राइस है इसकी 115। फिर से हम अब इसको देखते हैं कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ इसमें। कॉस्ट प्राइस प्लान में परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते, हमेशा किसी पर दोस्तों लाभ हो या हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा लाभ या हानि उसके कॉस्ट प्राइस पे यानी कि उसके विक्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है, सॉरी उसके क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो कितने का अंतर है, 8 5 13 23, फिर से 23 का इंटू 100, 23 का है ना, 8 23, हाँ तो काटो कितनी बार, 2 के पार्ट से 4, 46 बार, 50 बार से 2 पर 23 बार, यह 25, 23 से 23 गया तो 25% का प्रॉफिट। एक मिनट दोस्तों कॉल आ रहा, दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper sells rice at cost price but uses a faulty weight machine and thus gains a profit of 25%. Find how many grams rice he giving 1 kg. अच्छा, तो अब हम इससे हमें निकालना है कि कितने ग्राम वो बेच रहा है, तो हमें ये निकालना है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हो रहा, कितना हो रहा दोस्तों, 25% का प्रॉफिट हो रहा। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन एक दोषपूर्ण तौल पर मशीन का उपयोग करता है और उसे इसका प्रकार 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात 1 किलोग्राम पे वो कितने ग्राम चावल दे रहा है, एक्स, लेकिन उसको 25% का प्रॉफिट भी तो हुआ, हमें दे दिया 25% का प्रॉफिट। फिर से आ गया, तो दोस्तों मैंने इसको मिटा दिया है, तो अब वापस शुरू करते हैं। एक्स हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 5%, 25% का, यानी 25 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। 25 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कितनी बार, ये 4, ये 5, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट है दोस्तों, हो गया प्रॉफिट हुआ। तो हमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1% का हो रहा है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हमारी 5 है और हम बेच कितने रहे हैं, 1000 का, तो 5 से 1 बार, 5 से 200 बार, ठीक है दोस्तों। अच्छा हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, यानी कि हमें 4 का मान निकालना, हमें 4 का मान निकालना है। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, कितना देगा दोस्तों, 800, 400 से मल्टीप्लाई क्यों किया दोस्तों, ये 5 यूनिट है, कितनी 5 यूनिट, क्योंकि हमें 1000 ग्राम बेचना है, तो हमारे 1000 ग्राम यानी कि ये 4 और ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है 5, हमारे 5 यूनिट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप ऐसे भी मान सकते हो कि हमारे पास 25% का यानी कि 1/4 ये उसकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और इसका प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दें 5 यूनिट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि वो कितना ग्राम बेच रहा है, 800 ग्राम। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सेलर प्रोफेसर टू सेल हिज फ्रूट्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गैन 5.5, हाउ मच डज ही गिव फॉर 1 kg, उसको 1 किलो में वो कितने ग्राम दे रहा है दोस्तों, वो निकालना है।
शुरू करते हैं, और या तो फिर उसी तरीके से कितना परसेंट का है 19, ये हमें दे रखा है 5/19। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 100/19, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे, है ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 100/19। ठीक है, अच्छा 100/19 आ गया, ये परसेंटेज में है, इसको हम 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, ये 100 से 100 गया तो 1/19। ठीक है ना दोस्तों, हो गया। तो 1/19 ये क्या है अपने पास, उसकी कॉस्ट प्राइस, और ये क्या, ये क्या इसकी प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट है, सॉरी उसकी क्या, उसका प्रॉफिट है। आगे क्वेश्चन करेंगे, हमें क्या निकालना, 1 किलोग्राम के लिए वो कितना यूनिट बेच रहा है, कितना बेचना है उसको, 1000 ग्राम। यूनिट कितना हमारे पास, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी टोटल 20, कितना हो जाएगा यूनिट 20, खत्म। वो कितना 50 का घाटा खा रहा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट में कितना हो जाएगी उसके पास 19 = 19 × 50, 950। ठीक है दोस्तों, अगला कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों, स्पेशल टाइप क्या है। अब ये स्पेशल टाइप है दोस्तों, बहुत ही जल्द हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, बस ये 15-20 मिनट का काम हो रहा है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है ये देखते हैं, स्पेशल टाइप है दोस्तों, ये स्पेशल टाइप देखते हैं, स्पेशल टाइप क्या है। तो शुरू करते हैं हम स्पेशल टाइप को। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ कम पर खरीदा जाता तो उसे 5 रुपये का अधिक लाभ बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। बहुत ही आसान, बहुत, अब दोस्तों बहुत इजी से कंसेप्ट है। मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस क्या है, या फिर आप ऐसे मान लो किसी चीज़ को हमने 100 रुपये में खरीदा, वही चलो, अच्छा किसी चीज़ को मान लो हमने 100 रुपये में खरीदा, इसको 100 रुपये में खरीदा, इसको आप एक्स मान के करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको, एक्स मानना, ठीक है। और हमने उसको 12% के प्रॉफिट बेचने, 112 में बेच दिया। ठीक है ना दोस्तों, ये सी पी, ये एस पी। ठीक है दोस्तों, अगर वो क्या, अगर वो 10% के लेस में उसको खरीदता, यानी 100 को नहीं उसको 90% में खरीदता, इसको 90 के कीमत पर खरीदता, तो 5 रुपये में दोस्तों, ये 5.75 रुपये का ज़्यादा लगते हैं, तो 100 × 5.75 मोर, देयर वुड बी हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी हमें इस 90 का 30% निकालना होगा। 90 का 30% कितना होगा दोस्तों, परसेंट तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये इस प्रकार निकाला जाता है दोस्तों ना। 90 का 30% कितना होगा, 27, 90 के अंदर 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 117, कितना होगा दोस्तों 117। यानी कि अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, कि अगर हम उसको 10% कम कीमत पर खरीद के लाते हैं तो 117 में बेचते, यानी इसका जो ये है ना, ये 5.75 का लाभ होता है, इतना अधिक लगते हैं उसको बेचने में। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हमें क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी, नहीं हमें ये आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी ओरिजिनल। तो हमें दे के रखे, ये दे रखा है 5.75, लेकिन हमारे हिसाब से तो कितना 112, 112 यानी 5 का गैप है, और हमें बता रखा है कि 5.75 का है, हमें 100 में निकालना। ये दोस्तों हमने एक्स माना था, याद हो तो आपको, तो ये एक्स आएगा, तो ये
इधर भी एक्स है ना, तो एक्स से और ये वाला एक्स दोनों कट जाएगा, तो 5 से अब इधर पॉइंट आएगा तो 2 ज़ीरो, ये 0 से ये गए, 5 से एक बार, 5 से एक बार, 5 से एक बार, 5 115, 115। अच्छा, तो इसकी क्या कीमत होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों, 115। ये बिल्कुल इतना ईजी दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो शुरू करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम हो गया दोस्तों। ए पर्सन सेल एन आर्टिकल ऑफ 10% प्रॉफिट इफ ही बाई एट 10% लेस रेट द सेल एट मोर देन प्रॉफिट विल बी 25%, उसको प्रॉफिट होता है। आप उसी प्रकार एक्स मान के करेंगे, ये इसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस तो ही है, यानी मान लो उसको 100% का प्रॉफिट बेच रहा है, 100 रुपये में लाया, 10% सॉरी ये इसकी कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। मान लो वो 100 रुपये में लाया, बेचा कितना उसने 110 में, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, मान लो अगर वो 10% कम लाता है, 90 में लाता, ये एक्स मानना जरूरी है ताकि हमारे डाउट ना होता है। बाकी डाउट ना कि हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, ये इसमें डाउट ना रहे कि हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, हमें हमेशा एक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक है, तो उसको 25% का, इसके ऊपर है ना दोस्तों, इसको 25% का लाभ होता है, यानी 25%, इसका 25% कितना होगा दोस्तों, 1 4 4 2 8, पॉइंट बनाएगा, पॉइंट पाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 22.5, 22.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 112.5 एक्स। ठीक है ना दोस्तों, 112.5 एक। लेकिन अच्छा, इन दोनों के अंदर ये 25% का प्रॉफिट था, इसलिए मैंने ये निकाला, लेकिन इसमें क्या बोला 3 रुपये ज़्यादा, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। हमारा तो इधर कितना हो रहा है 2.5 हो रहा है। अच्छा, तो देखो दोस्तों, इसको अलग पेन से करेंगे हम ताकि समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, हमें दे रखी है कि 3 ज़्यादा लगेंगे, यहाँ से लेकर 110 से 112.5 में 3 ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 2.5 ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है 100 का, और ये एक्स, तो इसको एक्स पे काटेंगे, अगर इसको पॉइंट रहेंगे, ये पॉइंट तो ऊपर 0 लग जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब ये एक्स से ये उधर वाला एक्स, ये एक्स के साथ वाला एक्स जाएगा 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 120। कॉस्ट प्राइस क्या होगी दोस्तों, ये 120 होगी। आंसर बिल्कुल राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ए मैन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट गेन ऑफ 10%, ये हैड बोट आर्टिकल 10% लेस देन सोल्ड इट। ठीक है ना दोस्तों, उसी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन होगा दोस्तों। अब इसको देखो दोस्तों, एक आदमी ने, मान लीजिए ये इसकी कॉस्ट प्राइस, इसको थोड़ा अलग से, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये कॉस्ट प्राइस और ये उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, मान लो मैंने 100 रुपये में कुछ चीज़ लेकर आया, उसको मैं इट गेन 10%, 110 में बेच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर मैं उसको 20% में कम लाता, यानी 80 में लाता मैं, तो मुझे कितना का प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट, यानी 80 का 40 कितना होगा दोस्तों, ये 100, 2 जीरो से ये 1 और ये 2 जीरो, 8 चौक 32, 32 जोड़ देंगे, 80 के अंदर 32 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो 8 3 11 112, यानी मैं इसको 112 में बेचूँ। ये दोस्तों कितना का प्रॉफिट है, ये 40%। ठीक है ना, मैं इसको वापस मिटा देता हूँ। ठीक है, लेकिन पर्सन क्या बोल रहा है, उसको 1000 ज़्यादा मिलेगा, 1000।
1000 ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमारे हिसाब से तो 2% है ना, हमारे हिसाब से तो ये तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि हमारे हिसाब से तो ये इसको एक्स, ये कौन एक्स मानेगा, ये एक्स ठीक है ना। एक्स ठीक है। अच्छा हम इसको हिसाब से तो 1000, लेकिन हमारे हिसाब से 2 ही है, मल्टीप्लाई बाई 2x, 110 एक्स में से 112 एक्स देंगे 2x बचेगा, लेकिन हमें किसकी निकालना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कॉस्ट यानी 100% की वैल्यू निकाल, 100x की वैल्यू निकालनी है। एक्स से अलग अलग से निकालेंगे, एक्स से एक्स गया 2 से एक बार, 2 से ये 500 सॉरी 50, अब 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 4 0 लग जाए 50,000, ये हमारा आंसर है। कहाँ है 50, ये रहा 50, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें, इन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस, एक आर्टिकल 25% लॉस में बेचा जा रहा है। इफ इट कॉस्ट प्राइस इज डबल, सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 660 रुपये, देन देर इज प्रॉपर 20%, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो उसी प्रकार से हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, उसी हिसाब से कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल सोल्ड 25% लॉस, 25% लॉस पे जा रहा है, हमने तो 100 से लगा लिया 25% यानी कि 75 में बेच रहा है, ठीक है भाई। इफ कॉस्ट प्राइस डबल यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसकी कॉस्ट प्राइस 200 हो गई। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस डबल एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई 660 रुपये, यहाँ से जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो 660 रुपये की, लेकिन उसके बाद 20% के प्रॉफिट के हिसाब से बेचेंगे उसको, 200 को 20% कितना होगा, ये 0 से 0 यानी कि 40, यानी 240 में बेचेंगे, 240 में। लेकिन इसने बोला कि 75 से 240 के अंदर का उसके हिसाब से कितने पैसे में कितनी वैल्यू है, 660 रुपये में। इसको दोस्तों आपको बता दो ये परसेंटेज कैसे निकालना है, 200 का 20% निकालना है, 20/100, तो मैं 200 का 4 यानी 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा दोस्तों, ठीक है। हम इसको उठा देते हैं, आगे का मैटर क्या है। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 25 और 65 में 65 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 660। एक्स कौन यार, मैं बार बार एक्स, आप ही ना बोले दोस्तों, मैं बार बार एक्स बोल रहा हूँ, एक्स को हमें एक्स का मान निकालना है। तो बताओ हमें कॉस्ट पर यानी 100 का मान क्या होगा, ये एक्स और ये एक्स, तो काटें, ये एक्स से एक्स ये गया, ये 5 से एक बार, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, सही तो है, 240 25 सही तो कर रहा हूँ, सही है। हम्म 240 में से 75 गए तो दोस्तों 165 आएगा भाई, मैं भी ना, ये 165 है दोस्तों, 5 से 3 बार, 3 बार 33 बार, 5 से 20 बार, 33 से एक बार, 33 से 2 बार, ये 20, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 400, 20 इंटू 20 इक्वल टू 400, ये रहा 20 और ये रहा 20, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल्स, अरे सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, आर्टिकल्स बेस पे ये दोस्तों आर्टिकल बेस पे है। अगर दोस्तों आपने 10th क्लास और 8th 9th में आपने समीकरण वाले वो
मैथ के अंदर पढ़े होंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से हमें करना है दोस्तों, उसी के हिसाब से हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए मैन सेल्स अ टेबल एट 15% लॉस एंड ए बुक एट 19% प्रॉफिट एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 160, बट इफ ही सेल टेबल एट 12% प्रॉफिट एंड बुक ऑफ 16% प्रॉफिट देन ही बियर्स ए लॉस। तो वो 40 रुपये का नुकसान खाता है। तो दोस्तों अधिकतर ये क्वेश्चन आपको पता होता है, ऐसा नहीं बोला जाता, कभी ऐसा बोला जाता है कि अगर इतनी भैंसें है और उनको वो इतनी गाय है, इनके इतना सिर है, तो बताओ उनके गायों की मात्रा बताओ या सिर की मात्रा बताओ। ऐसा मैं कि आप टांग दे देते कि इतनी टांगे है और इतनी सिर है, तो बताओ उन कितनी भैंस होगी कितनी गाय होगी। तो उसी प्रकार इतने कितने पक्षी होंगे, दो पैर वाले और 4 पैर वाले, इसी प्रकार से करना। तो उसको करना कैसे है दोस्तों, चलो हमने बोला है ये टेबल और ये बुक है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 12% के लॉस पर, मान लो ये 12%, इसमें भी एक्स मानेंगे दोस्तों, 12% के लॉस पर और टेबल को 19% के प्रॉफिट में, ये 19% के प्रॉफिट में। तो उसको टोटल कितने का क्या होता है, 160 रुपये का लॉस एंड ए बुक प्रॉफिट अन 100 प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, 160 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। फिर वापस इसको 12% प्रॉफिट पे टेबल को, अगर वो बेचा यानी कि 12% का प्रॉफिट बेच के प्लस बुक को 16% के लॉस पे, तो उसका नुकसान होता कितना, 40 का नुकसान माइनस, ठीक है ना दोस्तों इसमें क्या है कि दोस्तों हम इसको पूरा 100% मान लो, टेबल कितने की है 100%, इसको एक्स मान लेते हैं, ये भी 100x, इसको एक्स मान लेते हैं। क्यों, इसका मतलब मैं आपको इसका रीज़न मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा आपने 2 समीकरण बना के किया होगा दोस्तों। अब इनमें से हम एक समीकरण को बराबर करेंगे या फिर दोस्तों 12x या प्लस 1, तो हम कुछ नहीं करना, हमें इसको ऐड करना, प्लस प्लस और प्लस, तो ये तो कट देंगे। फिर ये 19 में से ये एक्स, ये एक्स मान, ये सॉरी इसको इधर एक्स, इधर तो है ना, ये एक्स है, ठीक है दोस्तों। तो 19x में से x मानने के कारण ये दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू निकाल पाएंगे कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। 19x में से 16x देंगे तो कितना बचेंगे दोस्तों, 3x, कितना 3x। 160 में से 40 गए तो 120, तो x का मान कितना है दोस्तों, 40। x का मान कितना है दोस्तों, 40। हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ टेबल एंड ए बुक। टेबल और बुक की हमें उनका अंतर निकालना, ठीक है। 40 हो गया। 40 होने के बाद में दोस्तों अब बताओ x की वैल्यू कितनी है, 40, और हमने x को कितना माना दोस्तों, x को कितना माना, हम अब किसी भी एक इक्वेशन में, ये हमारे पास एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में हम x का मान रख के हम निकाल लेंगे कीमत, जैसे टेबल के निकालने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर रखते हैं 40 को, हमने किसके निकाले दोस्तों, इसके निकाले, तो इसके अंदर एक इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -12x प्लस 19 इंटू, ये 19 है ना, 40। अब दोस्तों इस 40 हमने इसी में क्यों रखा, हम इसकी जगह ये 12x के साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमने इसका मान निकाला था, इक्वल्स टू 160, ठीक है दोस्तों। तो कितना देगा, 19 की 19, 19 19 57, आ गई, अच्छा अच्छे से चला जाएगा, नहीं इसको इधर लेता हूँ, माइनस हो जाएगा, ये एक मिनट, -76 -160,
इक्वल्स टू 12x। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसको इधर ले आया और ये माइनस का तो उसको इधर लेके गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 700, तो कितना आएगा दोस्तों 600 बच जाएगा। 12x 12.60 यानी 50 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों 50 आ गया। x का मान हमारा 50 आ गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, x का मान 50, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे टेबल की वैल्यू को। टेबल को हमने 100 माना है, कितना माना दोस्तों 100, तो 100 इंटू 50, एक्स का मान कितना है क्या हमारा 100 इंटू 50। ये दोस्तों टेबल की प्राइस आ जाएगी, कितना आ जाएगी 5000। रुक जा भाई रुक जा, ये 5000 आ गई टेबल की, ठीक है ना। अच्छा उसकी कितनी आई थी हमारे पास, ये बुक की, तो बुक की 40 आई थी, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 100 माना था बुक को भी, तो 40 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4000। और हम इन दोनों का अंतर बताना, दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 5000 और 4000 यानी कि 1000 का अंतर। क्वेश्चन इतना ईजी था दोस्तों, बस थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, ए पर्सन बॉट 2 वॉचेस 1800 रुपये एंड सोल्ड एट द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 20%। इफ ही सोल्ड द 2 वॉचेस 1800 रुपये में खरीदी है, प्रॉफिट एंड उसको 15 मोर लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या ए पर्सन बॉट 2 वॉचेस, उसने मान लो एक ये इसकी फर्स्ट ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये सेकंड। ठीक है दोस्तों, मान लो ये 100x और ये 100 है मान लो, इक्वल टू कितने में 1800। ये 1800 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा तो 10 को कितना में, फर्स्ट को हमने बचा 10% के, 10% के प्रॉफिट में, लिखने दो अलग से, 10% के प्रॉफिट में, सेकंड को 20% के प्रॉफिट में, 20% के प्रॉफिट में, लेकिन कितने कीमत होगी हम इसको क्या मान लेते हैं। अगली बार फिर वापस इसको हमने बेचा फर्स्ट वाले को 20% के प्रॉफिट में, सेकंड वाले को 10% के प्रॉफिट में, फिर हम मान लेते हैं इसको के प्लस 15 क्योंकि के से 15 ज़्यादा लगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब इसको सॉल्व करेंगे बराबर करके, माइनस करते हैं इनको। ठीक है ना दोस्तों, क्या करेंगे माइनस, अलग साइन माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो ये कितना इतना इधर कितना आ जाएगा एक्स है ना, ऊपर एक्स है और ये सॉरी ये वाई है, तो इधर कितना आ जाएगा माइनस 10y और इधर माइनस का 10x और इधर 15, कितना आ जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ द वॉचेस। हमें दोनों वॉचेस की कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालना है दोस्तों।
हमने इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी मानी फर्स्ट वाले की 100, इसकी भी 100, तो क्यों ना हम इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट दे देगा तो इनको 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। कितने से दोस्तों? 100 से नहीं, सॉरी 10 से ना, तो 100 बनाने की तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको एक बेहतरीन तरीके से करते हैं। ये 10 है, इसको 100 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों? 10 से -100 y बराबर इसको 15 से, 15 को 10 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100x माइनस 100y इक्वल्स टू 150। ये हमारे इन दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों बच्चों का, यानी कितना? 150। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब आ गया दोस्तों मिसलेनियस। कितना आ गया? मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या है दोस्तों वो देखते हैं। मिसलेनियस में बोला दोस्तों, एक कंपनी बाय रॉ मटेरियल फॉर 10,000 एंड मैन्युफैक्चर, हिंदी में पढ़ते बहुत टाइम। एक कंपनी 10,000 रुपये में कच्चा माल खरीदती है और एक उत्पादक बनाती है जिस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त श्रम और ओवरहेड खर्च होता है। यानी उसको 10,000 में खरीदती है, उसको कुछ काम करने, उसको संशोधन करती है और उसको 5,000 लग जाता है उसके अंदर। फिर उत्पाद को वितरक को 25,000 में बेच देती है, जो इसे 25,000 रुपये में से अधिक मूल्य पर बेचता है, जो कि 25,000 रुपये अधिक मूल्य में बेचता है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको दोस्तों हम 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दोस्तों, हम इसको मान लो ये कौन है, इसको इसने कितना कॉस्ट प्राइस किया इसकी? 15,000। फिर उसने इसको बेच दिया, एडिशनल भी तो लगे होंगे, इसको 25,000 हो गए 25 में। ठीक है, फिर उसने रिटेलर को बेच दिया। एक कड़ी बनी हुई है दोस्तों, कितने में? 5,000 एक्स्ट्रा में, 30,000 में। फिर वापस उसने उसको बेच दिया, कितने में? ठीक है ना दोस्तों, ये इसी प्रकार से एक कड़ी बनी हुई है। तो हम अब इसको कितने तरीके से करते हैं? अरे भाई रीनेम नहीं करना। अब हम इसको एक सिंपल तरीके से करेंगे। सिंपल तरीके से कैसे? ऐसे तो फिर पेपर नहीं निकलेगा हमारा, तो हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क से करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, उसने कितने में? पहले 15,000, क्योंकि 10,000 वो लाया, 15,000 उसके हुए थे। उसने बेचा कितने में? 25,000 में। 5,000 उसके खुद के भी तो इन्वेस्ट किया था ना उसने, मतलब ऊपर इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर, किराया वराया जो भी मान लो अतिरिक्त लग गया था उसको। ये मैं तो जीरो नहीं बन रहा यहाँ से, 25,000। ठीक है ना? ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? आप इसको ऐसे लिखते जाए, द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ 25,000 हु मार्क्स इट बाई 20%, यानी उसको 20% ज़्यादा, उसने 20% ज़्यादा लिया। अब 20% ज़्यादा कैसे? उसने कितने में खरीदा? 100 रुपये में। 20% ज़्यादा 0.05 और ये 6, यानी कि उसने कितने में बेचा? 6 रुपये में, और उसने खरीदा कितना था? 5 में। उसने कितने में बेचा? 6 रुपये में। ठीक है, अच्छा आगे क्या करें? द रिटेलर देन मार्क्स इट अप बाई 25%। फिर से उसने एक और जो रिटेलर था उसने 25% एक्स्ट्रा कर दिया। 25% एक्स्ट्रा यानी कि उसने तो खरीदा 100 में, 25% एक्स्ट्रा यानी 125, 25 यानी 5 और ये 4। उसने तो खरीदा 4 में और उसने बेचा कितना? 5 में। और हमें क्या निकालना है? इस पूरे इस लेन देन के अंदर उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, निकालो। मैंने पहले बोला था ये रेशियो है ना, तो कट सकता है। ये इससे 5 गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो गया,
ये 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, ये 3 से 1 बार, ये 3 से 2 बार, 2 से 1 बार, ये 2 से 2 बार, ये कितना है 2 और ये 5। परसेंटेज निकालना। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 2, लेकिन प्रॉफिट कितना को अब इसको 3 का, 2 के ऊपर और 100, 2 से 1 बार, 2 से 50 बार, कितना 150% का प्रॉफिट हो पूरे लेन देन के अंदर। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों 150 का, 150 है ना, 150। द ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों। क्या कह रहा, बाय सेलिंग ए बुक एट ए सम प्राइस, मान लो कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100 रुपये, अंकिता गेन 10%, 10% हो रही है, यानी कि इसको 110 में बेचा अंकिता ने, तो 10% का प्रॉफिट हुआ। इफ़ द बुक इज सोल्ड एट ट्वाइस द प्राइस, यानी जो ये प्राइस है ना दोस्तों, ये प्राइस है ना, इसकी डबल में बेच देती इसको, तो बताओ उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता। तो अंकिता कितना परसेंट कमाती है, एक्स। कैसे, मान लीजिए हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी, यार इसको मैं ये लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों 100, ये रही कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। कितना का प्रॉफिट होता 100, 120, यानी कि 120 का परसेंटेज में, 100 से 100 यानी 120 का परसेंट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ए मैन्युफैक्चरर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स टू, 1 घंटा 7 मिनट हो गया दोस्तों। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आपके लिए ये होमवर्क है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क होगा क्योंकि बिल्कुल सेम है। ये आपके लिए HW होगा दोस्तों, ये भी HW और 9 भी HW होगा। ये मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो दोस्तों, ए मैन्युफैक्चरर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग ऑफ हिज प्रोडक्ट्स टू ए होलसेल डीलर, द होलसेलर डीलर अर्न्स अ प्रॉफिट। इसमें दोस्तों फिर से कड़ी बनी रखी है। कड़ी कैसे, मतलब ये देखो दोस्तों, ग्रीन है ना, चलो ग्रीन है। मान लो ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये होलसेलर है और ये रिटेलर है, और ये फिर आखिर में जाकर कस्टमर तक आती है। ये पहला यहाँ तक गया, फिर यहाँ ऐसे गया, तो यहाँ से इसने 10% कमाए, फिर इसने 15%, फिर इसने 25%, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये इसकी एक्स कॉस्ट, अच्छा फिर से हो गया क्या करें दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी आपको 2 होमवर्क में देना है, कमेंट में जवाब देना दोस्तों। अब तो हो जाएगा ये क्वेश्चन इतना। अगली बार दोस्तों हम अच्छा करेंगे, अच्छे स्लाइड पे करेंगे दोस्तों, यहाँ फर्स्ट टाइम था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स पे था, 10% का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस कितनी उसकी 100 मानेंगे, मानती है 100, उसको कितने में बेचा 10% का, यानी 110, फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस उसने कितना 15% का प्रॉफिट कमाया 115 में 100, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100, फिर वापस उसने 25% एक्स्ट्रा कमाए, यानी कि 125 कितने के ऊपर 100 रुपये। दोस्तों आप समझ रहे हैं 100 रुपये का, ये 100 का पैसे नहीं है परसेंटेज, ये 100 का यहाँ से अलग कॉस्ट प्राइस थी, फिर वापस उसको हम 100 मानेंगे, फिर वापस 15% का प्रॉफिट हो, फिर ये वापस अलग कॉस्ट प्राइस होगी, फिर वापस उसको हम 100 मानेंगे, उसको 25% का प्रॉफिट मानेंगे, ऐसे है। इसलिए दोस्तों ये हम इसको बिल्कुल कड़ी कड़ी करते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे जाके फिर हमने कितने में बेचा 12,650 में, ये 12,650 में, काट दो इसको, काटते हैं, ठीक है।
0 से 0, लो भाई 0 से 0 ही गया, कोई नहीं। 5 से तो 23 बार, 5 से 20 बार, 25 से 5 बार, 4 बार, और कुछ कट रहा है। 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 11 से 1 बार, अच्छा 23 भी गया, तो इसको नहीं कटेगा, इसको हटाओ और इसको थोड़ा, अब इसको थोड़ा अलग से करना पड़ेगा। इधर बच्चा हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, ये होगी 12,600 कितना भाई, 12,650 डिवाइडेड बाई 2311 इंटू, इसको सिंपल 4 8 8 16 160 और फिर हमें बताना हमारा x का मान क्या आएगा। बहुत बड़ा, अच्छा ये 23 से कट जाएगा क्या, ग्यारह 16 बार, उसको अलग पेन से काटूंगा मैं, 11 से 11 11 कम 11, इसको 16 11 55 यानी अच्छा 1150 सही है, 1150 बार जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, 1150 बार गया। अब 1150 इंटू 23 मल्टीप्लाई, अब 1150 में 23 का पार्ट कितनी बार जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन दोस्तों 23, अच्छा ऊपर से 23 आया क्या, इसको इससे 1150 को इससे मल्टीप्लाई करना दो मेरे को, 00 1150 16 पंजो 80 80 का 0 हासिल का 16 कम 16 24 का 4 हासिल का 2 16 18, इसको हम डिवाइड करेंगे 23, तो दोस्तों ये कितनी बार जा रहा है देखो, 3 चौक पर 3 8 24, यानी 23 को हम 23 8 बार, 23 को हम 8 बार गुना करेंगे तो 184 आएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 8000, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब देना है, दोनों का उत्तर दोस्तों, और ये हमारी पूरी, चलो इसको हटाओ, ये क्लास आपको दोस्तों पूरी होगी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और फर्स्ट क्लास आपने देख ली होगी दोस्तों, तो आई उम्मीद करता हूँ भाई आप फर्स्ट क्लास देख कर हो, फिर इसको देखना, और बाकी आपका प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो गया, और अगली क्लास हम दोस्तों डिस्काउंट की लेंगे, जिसके अंदर हम सारा क्लियर कर देंगे। बाकी आप कमेंट में बता सकते हो दोस्तों कौन से क्लास के ऊपर क्वेश्चन बनाए, और अगली बार दोस्तों इससे बेहतरीन और भी अच्छी टेक्निक से और अच्छे कंसेप्ट से और बहुत कम क्वेश्चन के अंदर हम सारे चैप्टर ख़त्म करेंगे। बस इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वैल्यू चेंज होगी लेकिन कंसेप्ट यही होंगे। तो मिलते दोस्तों बहुत ही जल्द अगले कंसेप्ट में, क्वेश्चन सॉरी क्लास में।